दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और उससे जुड़े धनशोधन के घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक मनीष सिसोदिया के लिए अब दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एकल जज पीठ ने जो फैसला दिया है उसके मुताबिक उन्हें छूट मिली है कि वो निचली अदालत जाकर फिर से जमानत के लिए अर्जी दाखिल करें। और दूसरा ऑप्शन यानी दूसरा विकल्प उनके सामने ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दें। मनीष सिसोदिया की जो सलाहकार टीम है जो उन्हें कानूनी सलाह देती है, उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट में ही इसे चुनौती देना उचित रहेगा, क्योंकि घड़ी को पीछे की दिशा में ले जाकर फिर वापस यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट आना और फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, इसमें समय भी लगेगा। लिहाजा ऐसे में मुफीद यही होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को एसएलपी की तरह यानी स्पेशल लीव एप्लीकेशन की तरह वहाँ ले जाएं और वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दें। इसमें देरी इसलिए हो रही है, मनीष सिसोदिया की टीम चाहती तो फैसला आने के तुरंत बाद जा सकती थी, लेकिन कुछ तकनीकी और कुछ अंदर का जो डर होता है वो भी है। बेंच को लेकर भी इनके मन में ऊहापोह की स्थिति है कि जो बेंच अभी 3 बेंचें सुनवाई कर रही हैं और जिनमें जिस बेंच के सामने वो मामला जाएगा, अगर वो अभी एसएलपी दाखिल करते हैं तो ऐसे में उनको ये डर है कि वहाँ से रिलीफ मिलने के चांसेस कम हैं। अगले हफ्ते बेंच बदल जाएंगे अवकाशकालीन पीठों के दौरान, तो जाहिर है कि उसमें वो कोशिश करेंगे कि उन पीठों के सामने उनका मामला लगे और उनमें राहत की कुछ उम्मीद जगे। लेकिन अब हम बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में न केवल मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी, बल्कि खारिज करने के जो ग्राउंड बताए उसमें एक ये भी कहा कि ये पूरी तरह से जो सभी पक्षों की दलीलें सुनी गई हैं, जांच एजेंसियों की बात सुनी गई है, उसको देखकर ये लगता है कि ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है। चुनावी सीजन चल रहा है और उस बीच में मनीष सिसोदिया और इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ ये एक टिप्पणी कितना इनके लिए घातक हो सकती है। उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में लिखा है कि ये जनता के भरोसे को तोड़ने वाला मामला है और अब तक जो सुना गया उसमें सत्ता के दुरुपयोग का मामला भी बनता है। अब ये तो सत्ता का कितना दुरुपयोग है तो जांच में जब ट्रायल आगे बढ़ेगा तो उस समय बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी, तो उस समय पता चलेगा। लेकिन फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो कछुए की चाल से ट्रायल की रफ्तार चल रही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दोबारा 3 महीने आप देखें, नवंबर में कहा था 3 महीने आप देखें, और अगर उस समय भी ऐसी ही स्थिति रहती है, ट्रायल बहुत धीरे चलता है, तो आप फिर दोबारा जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। लेकिन जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि ये जो ट्रायल धीरे चलने का मामला है, इसमें भी ईडी की बातों को ज़्यादा तरजीह दी है। ईडी ने अपनी दलीलों में कहा कि ये जो रफ्तार धीमी है, इसके लिए जांच एजेंसियां नहीं बल्कि मनीष सिसोदिया की जो कानूनी सलाहकार टीम है यानी उनके जो वकील हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो अक्सर कोई न कोई बहाने से चीज़ों को टालते रहे हैं। पहले उनको डीवीडी में सारी चीज़ें चाहिए थी, दस्तावेजी सबूत, डीवीडी मिल गया तो ये ओपन नहीं हो रहा है जी, हमें तो पेन ड्राइव में चाहिए, पेन ड्राइव मिल गया तो ये सही नहीं है, वो क्रैश है, हमें दूसरी चीज़ चाहिए, हमें अपने दस्तावेज़ों की तस्दीक करने के लिए चाहिए। तो उन तमाम चीज़ों में बहाने चीज़ें धीरे चलती रहीं और ट्रायल आगे नहीं बढ़ पाया। फिलहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मनीष सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट कब अप्रोच करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उनकी दलीलें क्या होती हैं और सुप्रीम कोर्ट उनकी दलीलों से कितना संतुष्ट होता है। ये एक लंबी प्रक्रिया है, जो लंबी प्रक्रिया चलेगी उसमें कब तक ये अर्जी दाखिल करते हैं, एसएलपी दाखिल करते हैं और एसएलपी कौन सी बेंच के आगे लगती है और बेंच का रुख क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको हम लगातार समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन जितनी दिलचस्पी, जितनी उत्सुकता ये जानने के लिए आपको है, उतनी ही हमें भी है। कैमरामैन अजय कुमार के साथ संजय शर्मा।